आपकी उम्र बहुत कम है और आपका रुझान पूजा पाठ की तरफ हो रहा है, ज्योतिष की तरफ जा रहा है। किस उम्र से हमको ये पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए? लोग हमारे ऊपर हँसने लगे हैं, हम भक्ति और पूजा पाठ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपकी उम्र भी कम है या अगर ठीक भी है, तो भी आपके साथ ये चीज़ हो रही है। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। देखिए मित्रों, बहुत से लोगों को अपने इष्ट के प्रति समर्पण और प्रेम का अनुभव बहुत कम उम्र में होने लगता है। बहुत से लोगों का अपने आप रुझान भक्ति की तरफ हो जाता है, पूजा पाठ की तरफ हो जाता है। लोग बहुत से लोग हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई माँ काली को मानता है, कोई कृष्ण जी की तरफ चला जाता है, कोई राम जी को मानता है। सनातन में बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से मार्ग हैं जो आपको आगे पूजा पाठ की तरफ लेके जाते हैं। अब किस तरफ हमारे को मुड़ना चाहिए और क्या हमारा चयन है, ये सब हमारे ऊपर है। इसमें कोई परेशानी नहीं होती है किसी को भी और होनी नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि ज्योतिष की तरफ चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अपने करियर की कामयाबी के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं। लोग हंसते हैं उन पे। सिर्फ जो लोग सनातनी होते हैं उनमें से भी कुछ ही लोग हैं जो कि इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जो लोग बढ़ते हैं उन लोगों पे लोग हंसते भी हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। बल्कि और जो धर्म के लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ पे ताज्जुब करते हैं कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है कि आप इतने सारे रत्न पहनते हो या इतने सारे देवी देवताओं की पूजन करते हो, या आपको इतना कुछ करना होता है, दिए जलाते हो, भोग लगाते हो, क्या ज़रूरत है इतना पूजा पाठ करने की, व्रत करते हो, साधनाएं करते हो। तो ये बात मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग, अच्छा घर वाले भी यही चीज़ करते हैं और बाकी के लोग भी यही चीज़ करते हैं, तो घर वाले भी जब यही शब्द कहते हैं और बाहर के लोग भी यही कहते हैं, तो पहले तो इस बात को आप समझ जाओ कि आप गलत नहीं हो। सनातन में हर चीज का समाधान है। सनातन पूरी तरह से विस्तृत है। ये पूरी की पूरी एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें आपके पास हर तरह का मार्ग है, जो मार्ग का आप चयन करना चाहते हो। ये इतना डेवलप्ड है, इतना विशाल है कि इसमें सब कुछ है। ज्योतिष के माध्यम से भी आपको रास्ता है, आध्यात्म के माध्यम से भी है, भक्ति के माध्यम से भी है, साधनाओं के माध्यम से भी है, और भी बहुत सारे तंत्र के माध्यम से भी है, मंत्र के माध्यम से भी है। ये इतना बृहद और पूरी तरीके से विकसित है और विकसित रहा है। ये हमारे जीवन में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातनी हैं। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि भाई तुम अंगूठियां पहनते हो, ज्योतिष मानते हो, राशि देखते हो, और उसके बावजूद मतलब तुम्हारा कुछ समझ में हमें नहीं आता, ऐसा नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने धर्म पे भरोसा रखिए। जो चीज़ें इतने सदियों से पूरी तरीके से विकसित होती आई हैं, आप उनके ऊपर में भरोसा रखें कि वो सब चीज़ें प्रमाणित हैं। ये कल के आए लोगों की और कल के पैदा हुए अलग 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 रीतियों की, कई ऐसे धर्म भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इनकी बातें सुन के अपना मॉरल डाउन मत कीजिए। इनके पास उन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है, इनके धर्म में नहीं है। इसलिए अपने आप को सनातनी होने का एक जो प्रिविलेज है आपको मिला है, आप उस चीज को अच्छे से अपने कार्य में लगाइए और विश्वास रखिए। और जो माँ बाप अगर ये ऐसा गलती करते हैं, बच्चों को जब बोलते हैं, आपका कहना गलत नहीं है कि आप अपने बच्चों को पूजा पाठ की तरफ में ही सिर्फ नहीं लगाना चाहते हैं। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों का विकास चाहता है। विकास हर तरह से होना चाहिए।
यदि कोई भी आप ही की संतान अपनी कम उम्र से यदि पूजा पाठ करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप उनका मार्गदर्शन करिए, आप उनको पढ़ाई से भी जोड़िए, आप उनको उनके करियर से भी जोड़िए, गृहस्थ से भी जोड़िए, पूजा पाठ से भी जोड़िए, खेलकूद से भी जोड़िए, बजाय इसके कि आप ये कहने लगें कि भाई ये काम आप लोगों के नहीं है। यहां आप लोग गलत हो जाते हो। जो भी मूल, जो आप इसको ऐसे समझिए, आपकी फाउंडेशन, आपके बच्चों की फाउंडेशन उसी समय से रखी जाती है जिस समय पे हम लोग बाकी चीजें अपनी दुनिया में सीख रहे हैं। यही नियम था पहले भी और यही नियम होना चाहिए अभी भी। इसी से कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से डेवलप होता है, उसका विकास होता है, वो सही रास्ते पे चलता है, सही और गलत का चुनाव भी करता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपके बच्चे पूजा पाठ की तरफ में भी जाते हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की तरफ जाते हैं तो आप उनको सिखाओ कि ऐसा नहीं करना है, हर चीज को करना है। जब तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से इन सभी चीजों को साथ लेके नहीं चलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ खेल कूद की तरफ चले जाते हैं वो भी ठीक नहीं। जीवन में आपका जो लक्ष्य है, यदि आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति इष्ट कृपा से या भगवत कृपा से अगर आपके ऐसे योग अगर हुए हैं कि आप सीधे उसी लक्ष्य पे चले जाते हो तो बहुत अलग बात है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, इसलिए आप उनको सब कुछ सिखाएं और सब चीजों का ज्ञान दे के आगे लेके जाइए। ये भी ज्ञान है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से आपके आगे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन भी होगा, उनको सही मार्ग भी मिलेगा, आगे वो चलते भी चले जाएंगे, व्यक्तित्व का निर्माण होगा और आप सनातन की रक्षा भी करें, अपनी खुद के जीवन की भी रक्षा करें। क्योंकि एक समय के अंतराल के बाद आप इस चीज को महसूस करते होंगे। आपने देखा होगा जो लोग 25 से 30 की उम्र जैसे जैसे पहुंचते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोग पूजा पाठ की तरफ में बढ़ने लगते हैं। उनको बढ़ना पड़ता है। क्यों? जो लोग सनातनी हैं, क्योंकि हमारे सनातन में ये मार्ग हैं जिनसे आप अपना कल्याण कर सकते हैं, आप बहुत सारी विपदाओं से बच सकते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई ज्योतिष के माध्यम से अगर कोई रत्न भी पहनता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत मददगार होते हैं। अगर आप देवी देवताओं की पूजन की तरफ बढ़ते हो तो ये बहुत फायदे वाली चीज होती है, आपको बहुत कृपा मिलती है। और जो मेहनत लोग पहले कर लेते हैं उनको सही समय पे मार्गदर्शन भी मिल जाता है और आगे का कृपा के माध्यम से सब कुछ मिलना भी शुरू होता है। सो आप इस बात को समझो और किसी को भी इस तरीके से मिसगाइड मत करो। सनातन की रक्षा भी करो, अपने जीवन को मार्गदर्शन भी दो, अपने संतान का उज्जवल भविष्य का निर्माण आप लोग अच्छे से करो। जय मां महाकाली, हर हर महादेव। इस तरह की वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने अनुभव से आपको और चीज़ों के लिए मार्गदर्शन दूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय मां महाकाली, हर हर महादेव।